हरे कृष्णा। तो चलिए आज मैं फिर से अब काफी दिनों बाद अब मैं सुना रही हूँ दादी अम्मा को भगवत गीता। तो चलिए सुनाते हैं, ध्यान से मन लगाकर आप सभी भी सुने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चलिए मैंने जब इससे पहले सुनाए थे 10 श्लोक तक हो गया था। आज सुनाऊंगी मैं 11वां श्लोक 17वें अध्याय का। तो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति वृंद। 17वें अध्याय का 11वां श्लोक। अफला कांड क्षिभिर्यज्ञो विदिदिष्टो युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। इसका अर्थ है यज्ञ में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। इसका तात्पर्य है कि सामान्यतया यज्ञ किसी प्रयोजन से किया जाता है, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि यज्ञ बिना किसी इच्छा के संपन्न किया जाना चाहिए। इसे कर्तव्य समझकर किया जाना चाहिए और उदाहरणार्थ मंदिरों या गिरजाघरों में मनाए जाने वाले अनुष्ठान सामान्यतया भौतिक लाभ को दृष्टि में रखकर किए जाते हैं, लेकिन यह सतोगुण में नहीं है और मनुष्य को चाहिए कि वह कर्तव्य मानकर मंदिर या गिरजाघर में जाए, भगवान को नमस्कार करे और फूल तथा प्रसाद चढ़ाए। प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि केवल ईश्वर की पूजा करने के लिए मंदिर जाना व्यर्थ है, लेकिन शास्त्रों में आर्थिक लाभ के लिए पूजा करने का आदेश नहीं है। बच्चों चुप रहे। नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि केवल अर्चा विग्रह को नमस्कार करने जाएं। इससे मनुष्य सतोगुण को प्राप्त होगा। प्रत्येक सभ्य नागरिक का कर्तव्य है कि वह शास्त्रों के आदेशों का पालन करे और भगवान को नमस्कार करे। तो अब है अध्याय 17 का 12वां श्लोक। अभिसंधाय तु फलम दंभार्थमपि चैव यत् इज्जते भरत श्रेष्ठतम यज्ञम विद्धि राजसम। इसका अर्थ है लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश किया जाता है उसे तुम तामसी जानो। इसका तात्पर्य है कि कभी कभी स्वर्गलोक पहुंचने या किसी भौतिक लाभ के लिए, बैठो यहाँ और सुनो ध्यान से क्या बोला जा रहा है। तुम दोनों मनु आज छुट्टी है ना, तो आप ध्यान से बैठो और मैं जो सुना रही हूँ वो सुनो और बोलना नहीं है किसी को भी बार बार। तात्पर्य, कभी कभी स्वर्गलोक पहुंचने या किसी भौतिक लाभ के लिए यज्ञ तथा अनुष्ठान किए जाते हैं। ऐसे यज्ञ या अनुष्ठान राजसी माने जाते हैं। अब है 13वां श्लोक। विधिहीन मष्टान्नम मंत्रहीनमदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। अब इसका अर्थ है 13वें श्लोक का, जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है वह तामसी माना जाता है। इसका तात्पर्य है कि तमोगुण में श्रद्धा वास्तव में अश्रद्धा है। कभी कभी लोग किसी देवता की पूजा धन अर्जित करने के लिए करते हैं और फिर भी इस धन को शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके मनोरंजन में व्यय करते हैं। तो ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों को सात्विक नहीं माना जाता, ये तामसी होते हैं। इनसे तामसी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है और मानव समाज को कोई लाभ नहीं पहुंचता। अब है 14वां श्लोक। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्ज भग्मम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तप उच्यते। इसका अर्थ है कि परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा की शारीरिक तपस्या है। ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। इसका तात्पर्य है कि यहाँ पर भगवान तपस्या के भेद बताते हैं। सर्वप्रथम वे शारीरिक तपस्या का वर्णन करते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह ईश्वर या देवों, योग्य ब्राह्मणों, गुरु तथा माता पिता जैसे गुरुजनों या वैदिक ज्ञान में पारंगत व्यक्ति को प्रणाम करे
या प्रणाम करना सीखे। इन सब का समुचित आदर करना चाहिए और उसे चाहिए कि आंतरिक तथा बाह्य रूप में अपने को शुद्ध करने का अभ्यास करे और आचरण में सरल बनना सीखे। वह कोई ऐसा कार्य ना करे जो शास्त्र सम्मत ना हो। वह वैवाहिक जीवन के अतिरिक्त मैथुन में रत न हो, क्योंकि शास्त्रों में केवल विवाह में ही मैथुन की अनुमति है, अन्यथा नहीं। यह ब्रह्मचर्य कहलाता है और ये सब शारीरिक तपस्याएं हैं। तो देखिए, ये रही आप सभी के, आज मैंने आप सभी को ये 4 श्लोक हो गए, 11, 12, 13 और 14। तो मैंने आज आप सभी को 4 श्लोकों का अर्थ तात्पर्य के साथ बताया है। प्लीज बताइएगा मुझे आप सभी को कैसा लगा। और मैं आप सभी को बता दूं, जय श्री कृष्ण। जय श्री। मैंने जो शिवरात्रि पर जो दादी अम्मा ने जो कहानी सुनाई थी आप सभी के लिए, जो मैंने अपलोड की थी, वो आप सभी को कैसी लगी, और जो मैं श्लोक और भगवत गीता आप सभी को सुनाती वो आप सभी को कैसी लगती है। और आज बच्चों की भी छुट्टी थी तो मैंने बच्चों को भी साथ बैठाया, उनको भी सुनाई है भगवत गीता। मैं भी आप सभी से कहूँगी, जो भी ये भगवत गीता सुनता हो अपने सभी बच्चों को भी सुनाया करें, क्योंकि भगवत गीता काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है बच्चों के लिए भी, जिससे बच्चों की बुद्धि अच्छी हो। तो देखिए, जैसे कि जो कमेंट बॉक्स में जिनका आया था कि उन्होंने बॉबी जिंदल, जिन्होंने दादी अम्मा को चरण स्पर्श भी बोला। अम्मा, जो आपकी ये वीडियो देखते हैं उनको भी आशीर्वाद दिया करो, क्योंकि वो आपकी वीडियो देखते हैं और आपको पैर छूते हैं, वो बोलते हैं कि पैर छू रहे हैं हम दादी अम्मा के, तो उनको आशीर्वाद दो आप पहले। भगवान भलो फूलो बेटा दूध ना पूतन फलो भगवान बारी फलवारी फले भगवान खूब उम्र बड़े हों। क्योंकि आप सभी भी दादी अम्मा को दादी अम्मा मानते हैं और आप उनकी भी ये सुनते हैं कथा, जब शिवरात्रि की सुनी थी। हमको सुख देवे तो तुम भगवान, तुम्हें भगवान सुख दे खूब। भगवान आपने जो कहा था भैया ने दे खूब पढ़े नहीं गाय को आओ भगवान फलो फूलो बेटा खूब धन दे, खूब पैसा दे, खूब पढ़ो। देख लीजिए दादी अम्मा ने कितना अच्छे अच्छे आशीर्वाद दिए। बालक पढ़े लिखे नौकरी से लगे। और जो आपने कहा था कि शिवरात्रि पर आप लोगों ने हरिद्वार के जल से और काशी के जल से जलाभिषेक किया था शिव जी का, वो हमने भी किया था। जो हम कुंभ का जल लेकर आए थे उससे ही हमने शिव जी को जल चढ़ाया था शिवरात्रि पर। और जैसे दादी अम्मा भी गई थी, दादी अम्मा ने भी पूजा की शिवरात्रि पर, शिव जी को जल चढ़ाया, भोलेनाथ की पूजा अर्चना भी की थी। दादी अलग से गई थी, हम अलग से गए थे क्योंकि भीड़ हो रही थी। तो बाकी क्या हो गया अम्मा? कहानी सुनाओ तो। किसकी कहानी सुना रही हैं अम्मा? एक कहानी सुनाने की बोल रही हैं। चलिए अम्मा से कहानी भी सुन लीजिए। कौन सी अम्मा कहानी? भूल गई अम्मा, किस चीज की कहानी सुना रहे थे? चलो कल की वीडियो में सुनाना, ठीक है? अब ध्यान कर लेना, कल की जब वीडियो में भागवत गीता सुनाऊंगी ना आपको, कल की में सुनाना, ठीक है? चलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे। चलिए, कल की वीडियो में दादी अम्मा आप सभी को कहानी भी सुनाने वाली हैं, क्योंकि आज उनको ध्यान नहीं आ रहा है, तो कल तक मैं कह रही हूँ कि दादी अम्मा सोच लेना, कल सुनाना। तो चलिए, आप सभी भी ध्यान रखिएगा, कल की वीडियो में दादी अम्मा एक कहानी भी सुनाने वाली हैं। आप सभी भी ध्यान से मन लगा कर सुनिएगा और वेट करिएगा कल की वीडियो के लिए। और आज भी मैंने काफ़ी दिन बाद अब अपलोड कर पाई हूँ, शिवरात्रि के बाद आज अपलोड कर रही हूँ मैं, जो कि भगवत गीता तो मैं सुना भी नहीं पा रही थी कुछ दिनों से, 4-5 दिन हो गए। तो आज मैं आप सभी के लिए भगवत गीता फिर से लेकर आई हूँ। आप सभी को ये भगवत गीता कैसी लगती है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सरोवर की बहुई। चलिए, अम्मा को ध्यान भी आ गया, सुन लीजिए अब दादी अम्मा से। सरोवर की बहुई श्रवण मन सही से सुतर है तो दो हरियाणा में। अम्मा थोड़ी जोर से सुनाओ, अच्छे से आवाज आए। क्या कहते हैं? सरोवर और नीरे जी, क्या कहते हैं? सरवण और नीर भरने को चले ठंडा नीर। सरोवर को चले ठंडा नीर चाहते तो वो सरोवर की माँ बहू हथिकाई तो दो हड़ी आई
बाकी महेरी की महेरी रांधो मनु पैर हटाओ। हाँ, तो एक में खट्टी रांधो करती और एक में मीठी रांधो महेरी। करती। हाँ, महेरी तो वो महेरी तो अप खाओ करती और सरवर खवाओ करती। मीठी। हाँ नीले वाय और वो खट्टी देती वाय सास ससुर है खट्टी देती। सास ससुर को खट्टी हाँ, और तो थारी पस्सी तो वो थारी हटकाई मीठी हटकाई तो वह सरोवर पे न पहुंची, वह सरोवर पे पहुंची गई मीठी अच्छा। बापे। तो एक दिना वाने ऐसा करो कि वह सरोवर दई सरोवर ने माया सुसर के आई गई। बोली ये बेटा आज कैसे हमारे तो आज मीठी लगी है, आज मीठी महेरी है बढ़िया कि अम्मा और कितना कैसी खाती। अच्छा, और जना तो कि खट्टी। ना बेटा आज तो मीठी है और देख और जामे जे पत्ते या तो गाँव में थे वाने गई अच्छा जामे तो मोह दे वाने दई या तो वाने देख है तो हम खट्टी। जब बोलो अरे के बच्चों दुश्मनी चौका में दुभात नहीं करनी चाहिए, कोई होए किसी की तो दुभात न करनी चाहिए। सही बात है। हाँ, चाहे देख दे दे चाहे बहुत दे दे पर दुभात न करनी ज्यादा चाहिए। हाँ, कोई चीज तो कम बाने देंगे, झट कम क्या दे दो। करो कि डोली लेके और माँ और बाप लेके और चल दो अच्छा। और चल दो चल दो चलते 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 बोली बेटा हमें तो प्यासा लग रही है। क्या अच्छा ये मेरी एमबी की बुक में है। अच्छा। हाँ चलो सुनने दो। हाँ, दादी। तो जट को कहा के तो घर का प्यासा लग रही है। नदी पास में थी। ए हाँ जट डोल लेके हाँ, और वहाँ में जल भरे गए। हाँ, और एक हाँ, दादी अम्मा को सुनाने दो। किसी ने उनके बाहर चला दिया। हाँ, किसी ने जल नहीं, भरे राजा गए दशरथ ने। तो राजा दशरथ दशरथ जी ने। ने जट जल भर के और उनको ऊपर शब्द उछल दे- आए हम्म। उछल आए तो और कहता फिर मैं उन्हें- माँ बाप ने पानी पियांगो। सुनने दो बेटा। जट दशरथ जी ने जट बाण चलाए दो जट वो पछाड़ खाएगी जिनको बोलो हरे राम वो बोलो हरे भाई उनको राम शब्द वेदी बांट चलाने राम को की भगत वो कौन था। सो आएगो ऐसो राम को देखो शब्द वेदी बाढ़ से शब्द हुआ वेदी। था। हाँ, देखा तो सही देखे शब्द तो- आया ना उनका तो हाँ, शब्द के हाँ उससे देखे तो चला। सही बोलो कि भाई मेरे माँ बाप जब बड़ी तर ठाड़े बैठे हैं भैया प्यासे हैं तो वो लेके दशरथ और लेके पानी पहुँच और, गए। और उनकी माँ बाप ने दशरथ जी को श्राप दे सुंदर दिया। शराब इधर अरे को। सुनो, हाँ, दादी जब माँ जाए बताएंगी। के और जब ठाड़े है गई कि बेटा तुम हमसे दुखियाए गए हो तो हमें पानी मनु लाए ठीक रहे से तो बैठो क्या बेटा, तनाव लेटते नहीं है। तो बोलो कि देखो चारों सरवर तो गयो मारो और मैं दशरथ पापी ठाड़ो हूँ तो मुझे शराप दो जैसे शराप दो कि जैसे बेटा के सोग में हम मरते जैसे ही बेटा तुम ही मरी हो तो वो बेटा सोग में गो मरे दशरथ मरी वो गई काय बनकू तो मर गए पीछे। हाँ तो यो कहता ना है कि देखो चौका में दुभात नहीं करनी चाहिए काउ चीज में। सही बात है। हाँ चल। जान तो है जी है उसने उसकी किताब में अम्मा अच्छा किताब में ये कहानी। हाँ तो देखिए दादी अम्मा ने सुनाई मैं लाके दिखाता हूँ अभी। श्रवण और मैं लाके नीति दिखाऊंगा। कहानी- कथा। क्यों पहले बोलिया तो मनु देखिए आप सभी को ये बोलिया कथा लाला। हाँ हाँ मन ला रहा है। हाँ, तो देखिए आप सभी को भी ये अम्मा ने जो सरवर और नीत की जो कथा सुनाई है श्रवण की, आप सभी को भी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो दादी अम्मा ने सुनाई और ये जो मोक्ष की बुक में भी है जो मोक्ष को भी आती है और हमने भी अपनी अपनी किताबों ये में रही, पढ़ी ये हुई है। देखिए ये इतनी देर में अपनी बुक भी ले आया। और कल और सुनाऊंगी कल दूसरी सुनाओगे? सरवनी लगी। ठीक है, कल अम्मा दूसरी कहानी भी सुनाएंगे। हाँ चलिए ये सरवनी। ये तब तक के श्रवण लिए जय कुमार श्री की- राधे। देखिए माता पितृ भक्त श्रवण कुमार इनकी किताब में भी है जो कि आप सभी को उल्टा दिख रहा है। चलिए अब कल के देखो लिए दादी अम्मा जय ने श्री एक राधे। किताब कल भी दादी अम्मा एक वाने कहानी दुभात स्टोरी करी, सुनाने और वाली देख है। ले, छोड़ के सरवर चलो और देख ले सुतरी किरत रही है तो बेटा दुभात चौका में